जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे कल एक्सपायरी पे निफ्टी 50 में हमें कहाँ पे देखना चाहिए मौके और कहाँ हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए इस चीज़ पे चर्चा करते हैं और डेफिनेटली कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो से। चलिए सबसे पहले तो हम आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहेंगे। एक पॉइंट मेरे सामने जो अक्सर मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, 22,750, ये एक हैवी रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है मार्केट में इस समय। और मार्केट इसके ऊपर जब जब जाने की कोशिश करेगा तब तब थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था इसके पहले आई हुई बेल्ट होल्ड लाइन। बेल्ट होल्ड लाइन, ये बेल्ट होल्ड लाइन क्या होती है, क्या चीज़ होती है, इसको समझा देता हूँ मैं। बेल्ट होल्ड लाइन जब बनती है तो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर सप्लाई बहुत ज़्यादा थी डिमांड से, और जब कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रही होती है तो जो बायर्स होते हैं, बायर्स कौन होता है? जो चाहेगा कि सामान सस्ते से सस्ते प्राइस पे मिल जाए। तो बायर्स पीछे हटते हैं धीरे धीरे, मतलब अपना प्राइस नीचे करते जाते हैं, और सेलर्स उन गिरे हुए प्राइजेस पे अपना माल बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये माल अभी ख़राब हो जाएगा या इस माल की कीमत ख़त्म होने वाली है, इसलिए जिस पे भाव पे मिल रहा है उस पे बेचो। तो बायर धीरे धीरे पीछे हट रहे होते हैं और सेलर आगे बढ़ रहे होते हैं, मार्केट को गिरा रहे होते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, डिमांड बहुत कम हो गई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसी के पहले इसी पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक विंडो क्रिएटेड है। विंडो इस बात को बताती है कि इसके पहले वाले दिन, मतलब विंडो बनने से जस्ट पहले वाले दिन, हमें यहाँ पे जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, इसलिए अगले दिन प्राइस अपने आप गिर के खुला। सब्जी मंडी में होता नहीं है, बहुत ज़्यादा आलू आ गया है तो अगले दिन मार्केट में आलू का रेट सुबह होते ही गिर जाता है। उसी तरीके से यहाँ गैप बन गया था और मार्केट में दाम गिर गया था। अब मार्केट में दाम गिरा तो और ज़्यादा गिर गया, मतलब बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। बुल्स पीछे खिसकते गए मार्केट में, बेयर्स आगे बढ़ते गए और मार्केट को तोड़ते गए। ठीक, फिर एक सपोर्ट बना और मार्केट ने रिकवरी वगैरह की, ठीक है, सब कुछ वो सब छोड़ते हैं। तो 22,750 एक रेजिस्टेंस, एक बात। दूसरा, आज भी देखेंगे तो मार्केट में एक विंडो क्रिएटेड हुई है W1। इस वीक की बात कर रहा हूं अगर, तो इस वीक में इसके पहले भी एक विंडो क्रिएटेड थी W2, और इसके पहले भी एक विंडो क्रिएट हुई थी W3। 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो इस पहले वाले को हटा दें तो 3 4, मतलब देखा जाए, अच्छा हाँ एक तो सैटरडे था, ठीक ठीक, तो 5। तो देखा जाए बेसिकली तो पांचों ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट बुलिश रहा है। ठीक, इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल मार्केट में बायर ज़्यादा थे, सेलर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे थे अब, और मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही थी, सेलर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये इस बात को दिखा रहा है कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कल मार्केट गैप अप हो। और अगर उस केस में कल मार्केट गैप अप होता है तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्या मार्केट 750 के ऊपर हो रहा है कि 750 के नीचे हो रहा है। अगर 750 के ऊपर होगा तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है कि शॉर्ट कवरिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, बट मैं उस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती है, कम चांसेस है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये कहना गलत होगा क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ट्रेडर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, या मार्केट के इंडिकेटर्स ऐसा कुछ कह रहे हैं कि आरएसआई कह रहा है कि कंटिन्यूअसली डाउन साइड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट लगभग वहीं पे ही है। तो इसका मतलब बायर्स की जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें और ये ऊपर लेके जाएं स्टॉक को। क्योंकि अगर पूरे मंथ के या 3 मंथ का जिसने पोजीशन बना रखी होगी, तो ए का बड़ा सेलर है जिसने मार्केट को तोड़ दिया था। जब बी पर मार्केट वहां पहुंचा तो वही सेलर जिंदा है, उसने फिर से मार्केट को तोड़ दिया है। अब क्या सी पर वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा? अगर वो सी से एग्जिट मारेगा तो सोच के देखिए मार्केट क्रॉस हो जाएगा 23,200 तक। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को। अब सवाल उठता है हो क्या सकता है। देखिए, अगर कल मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कल मार्केट साइडवेज फिर निफ्टी 50 भी हो जाएगा, जैसे कि फिन निफ्टी था ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। आज बैंक निफ्टी भी लगभग साइडवेज था। 3 बजे एक छोटी सी मूवमेंट आई थी,
तो उस केस में मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप 550 पर लेंगे कॉल तो ही प्रॉफिट है, लेकिन कोई ले नहीं पाया होगा। इवन मैं भी कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, इसलिए मैं भी ट्रेड नहीं कर पाया। मुझे लग रहा था कि 550 के बाद नीचे से लौट सकता है, लेकिन वहाँ से नीचे भी जा सकता था, तो इसलिए मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। लेकिन अगले स्पाइक में मार्केट रिकवर कर गया 550 और मुझे मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं यार, कल कमा लेंगे। 20 दिन कमाने के मौके मिलते हैं जनरली एक हफ्ते में, और अपने को कायदे से 3 या 4 दिन बहुत होते हैं। तो इसलिए उन 4 दिनों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। डेली छटपटाएंगे अगर आप, एक शब्द है उतावलापन, ठीक है ना, चुल्ल मचना, तो वो चुल्ल और उतावलापन छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें ट्रेडिंग जैसा रिस्की काम करना है तो हमें चुल्ल और उतावलापन छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ उसी तरीके से जैसे हम लोग रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो बहुत सतर्क रह के चलाना पड़ता है, कहीं किसी को छू ना जाए या हम किसी से छू ना जाएं। तो अल्टीमेट बहुत सचेत रह के चलाना है, ठीक है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है अगर गैप अप होता है तो। दूसरी पॉसिबिलिटी, किसी वजह से गैप अप नहीं मिला तो देखिए दोस्तों, एक कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट डाउन आए। अगर डाउन आता है तो यहाँ जो विंडो क्रिएटेड थी, ये विंडो एक सपोर्ट का काम करेगी मार्केट में, और यहाँ से मार्केट वापस लौटे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आ रहा होगा तब अपने को ट्रेड नहीं लेनी है। अगर टकरा के और प्रॉपर एक कैंडल फॉर्म होती है, मतलब रिवर्सल पैटर्न की कोई कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे, चाहे 1 मिनट पे, चाहे 2 मिनट पे, चाहे 3 मिनट पे, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में अगर हो रही है तभी आप एंट्री कीजिए। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उस केस में। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो एक फ़ायदा ये भी है, मैं स्टॉक्स एनालिसिस भी करता रहता हूँ। तो मैंने निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 100 पे इस समय काम कर रहा हूँ। लगभग 200 स्टॉक्स के आसपास हैं, 200 नहीं होंगे, 170 के आसपास होंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक छोड़ रखे मैंने उसमें। तो उनमें कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के मौके लग रहे हैं, किन से दूर रहना चाहिए, वो भी मैं उस पर सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर वापस लौटता हुआ दिखाई देगा मार्केट, देन हम एंट्री करेंगे इस केस में, और एंट्री करने के बाद हमारा एसएल हो जाएगा यही सपोर्ट। क्यों एसएल लगाएंगे भैया? मैं ज्योतिष नहीं हूँ ना, मैं वो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर हूँ जिससे मैं मार्केट बढ़ाऊंगा। मुझे नहीं पता मार्केट किधर जाएगा, तो मैं अपनी ट्रेड लूंगा उनके हिसाब से। अगर वो मार्केट को लौटाते हैं तो मैं एंट्री कर रहा हूँ। मेरा एसएल ये है कि अगर उनका मूड बदल गया तो मैं भैया अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा, चुपचाप मुंह बना के बैठ जाऊंगा। कम से कम खुशी इस बात की है पूरी कैपिटल नहीं गायब हुई है, थोड़ा सा पैसा गया है सिर्फ, अभी भी कैपिटल है, अगला मौका देखते हैं। पहली बात तो कुछ लोग यहाँ नेगेटिव बातें कर सकते हैं कि अगर 10 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो कैपिटल गायब, ये सब मत सोचिए, इतना नहीं होती हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो वेट करेंगे, आपको डेफिनेटली अच्छा मूव मिलेगा। पहला एक एसएल ये हो गया बच्चे, ठीक है ना, क्लियर दोस्तों। मान लेते हैं किसी वजह से ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो क्या एंट्री लेनी है? नहीं लेनी है। कब तक नहीं लेनी है? जब तक ये इस सपोर्ट को रीटेस्ट करके वापस नीचे ना जाए। आज यही तो हुआ था, सपोर्ट टूटा था 550 का, मार्केट 400 के आसपास आया था, 434 के आसपास, और फिर लौटा सीधा 550 को क्रॉस करके ऊपर निकल गया। मैंने क्या कहा कि मेरा सपोर्ट 550 था, अगर मार्केट 550 पे रुक के वापस लौटता देन मैं एंट्री करता। अगर मार्केट 550 पे रिकवर कर गया और फिर ये 550 को सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तब मैं एंट्री करूंगा, कहा ना मैंने। तो इसीलिए मैं इतनी आसानी से एंट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है। कुछ साल पहले जब मैंने एंट्री ऐसे करता था तो मेरे गजब के लॉस होते थे, मुझे लगता था बढ़ेगा, गिर जाता था वो। तो वो चीज़ें ख़त्म। जब आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप ट्रेडिंग की सही टेक्निक यूज़ करेंगे, तो कई सारी कमियां जो आपके अंदर आपको लग रही हैं कि नहीं है, लेकिन वो दूर होंगी। तो अगर मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है 500 को, तो वी स्टिल वेट। हमें इस गैप डाउन में घुसना नहीं है, कूदना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ पे रुक के ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। हम तो गए, हम वेट करेंगे इसके रुकने का, और फिर अगर ये किसी सपोर्ट पे रुकता है 400 पे या 250 पे, तब हम वहाँ इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर रीटेस्ट करके ये वापस लौटने की कोशिश करेगा देन एंट्री। एसएल आपका हो जाएगा यही सपोर्ट, ठीक। एक बात ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से ऊपर जाए फिर नीचे जाने की कोशिश करे देन एंट्री। एसएल आपका हो जाएगा यही सपोर्ट, और यही सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। एक और जरूरी सूचना, इस केस में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो सपोज दैट मान लेते हैं मार्केट डाउन आता है,
ठीक है, या मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस को सलामी देके वापस लौटने की कोशिश करता है, 22,750 से लौटने की कोशिश करता है, एंट्री जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट होनी चाहिए 22,730 के आसपास। किस पुट में होनी चाहिए, सवाल ये है, क्या 600 की पुट पे होनी चाहिए कि 700 की पुट पे होनी चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंट्री कीजिए एटलीस्ट 22,800 भी नहीं, 22,850 की पुट पे, कम से कम 100 पॉइंट ऊपर इन द मनी कॉल पुट में। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रीमियम नहीं होगा, आप देखेंगे तो आपको बेवजह के प्रीमियम का लॉस नहीं होगा, आपका एसएल छोटा होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्लियर है? वहाँ आपको डेफिनाइट एसएल मिलेगा। ठीक, कि किसी वजह से अगर मार्केट 700 पे ही रह गया तो आपका वो 100 रुपये लगभग फिक्स रहेगा, 110 120। अगर उस पर भी प्रीमियम होगा तो उसको भी मत कीजिएगा, आप 22,800 की कीजिएगा। इस पर मुझे लगता है कि 10 रुपये ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा, 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा है, 6-7 रुपये होगा लगभग। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप कॉल साइड में ट्रेड करेंगे तो भी 150 पॉइंट नीचे की ट्रेड कीजिएगा इन द मनी, जिससे आपका एसएल छोटा हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत स्पेसिफिक है। एक और मैं आपको डिस्कशन कर दूं, 22,750 पे मार्केट है। अगर हम इसके फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर में आज एक स्मॉल रियल बॉडी फॉर्म हुई है। स्मॉल रियल बॉडी फॉर्म होने का मतलब है कि बुल्स का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है मार्केट पे, और आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी आज कम आया था। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 750 और 700 के पास ही घूमता हो जा दिखाई दे, और अगर लास्ट में कोई एक स्पाइक आती है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक इंस्टेंट रहता है चीज़ें। ठीक है, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि मार्केट इसी के पास रहेगा। एक और आइडिया ले ले, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप होता है 750 के ऊपर और फिर नीचे गिरता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, मतलब 750 के ऊपर ओपनिंग हो जाए, किसी वजह से 800 पे ओपनिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ये। फिर मार्केट अगर डाउन आता है, ठीक है, और डाउन आके ऊपर जाने की कोशिश करे, देन एंट्री 750 पे। लेकिन अगर मार्केट 800 पे ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक चांस बन सकता है, आप 800 पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड होगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट नए हाइज दिखा देगा। बट ये सब एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, हमें एग्जैक्टली सच में नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ पे गैप अप होगा, कहाँ पे गैप डाउन होगा। कई सारे यूट्यूबर लेकिन बता देते हैं, अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बताइएगा, और कितने दिन तक उनकी बातें सही रहती हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। पर देखिए दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ट्रेडिंग सीखिए, ना कि ये सीखिए कि मार्केट कल कहाँ खुलेगा, मार्केट कल किधर जाएगा। इसको प्रिडिक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो प्रिडिक्शन मत कीजिए, ट्रेड कीजिए मार्केट को, जहाँ जा रहा है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए, मज़े लीजिए। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको बहुत काम आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।